ब्रेक जाने से पहले अतीक और ईमान हमें बता रहे थे कि कराची के ग्राउंड में जो उनका स्टाफ है, जो ग्राउंड स्टाफ है, उनकी कुछ वीडियोस सामने आई है, उनकी कुछ कंप्लेंट्स हैं, ये बातें हैं। पहले वो सुन लेते हैं, फिर हम लोग याहिर हुसैनी से बात करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से पीसीबी के साथ लोकल क्रिकेट भी ख़त्म हो गई है। जनाब, स्कोरों की ज़्यादा तादाद जॉबलेस है और स्कोरर पीसीबी के मैचों के अलावा लोकल मैच खिलाकर घर चलाते हैं। लॉकडाउन की वजह से मैच ना होने से स्कोरर बहुत परेशान है। हम सब जॉबलेस स्कोरर पीसीबी के अहबाब इख्तियार और ख़ासकर इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से फरियाद करते हैं कि हम स्कोरों के लिए भी खसूसी इमदादी पैकेज का ऐलान करें। मेरा नाम हिदायतुल्लाह है, मैं सकर पीसीबी ग्राउंड मैन हूँ और हमारे पे रहम किया जाए। हमारे को 4 महीने हो गए, तनख्वाहें नहीं दी गई है। जो 2020 से जनवरी से हमारी तनख्वाहें रोकी गई है। खुदारा हमारी अपील है कि हमारे पे रहम किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और पीसीबी के चेयरमैन साहब, ये जितने भी ग्राउंड स्टाफ 250 बंदों को निकाला गया है और उनके मुस्तकबिल के लिए सोचा जाए और उनको तनख्वाहें दी जाए। मैं 5 स्टार ग्राउंड में जॉब करता हूँ। मुझे आज पूरा साल हो गया, मेरे को कोई मेरे इंतजाम मेरे पूरे नहीं करे जाते। मेरी 3 महीने से सैलरी रुकी हुई है। आप मुझे ये बताएं कि मैं कहाँ से करूँ। मेरा किराए का मकान है, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, मेरा इनको स्कूल की फ़ीसें भरनी है, मेरा अपना घर के खर्चे अखराज हैं। मेरी गुजारिश है कि CCA से जोन से कि नदीम उमर साहब, एजाज फारूकी साहब और अली हुसैन साहब से मेरी ये गुजारिश है कि आप आए ग्राउंड में, हमारी मसाइल चेक करें। आप मतलब कि ग्राउंड इंचार्ज 5 स्टार क्रिकेट ग्राउंड, आप ये सूरत हाल तो देख ही रहे होंगे। तकरीबन 4 महीने हुए हमारी बोर्ड से सैलरी, मेरी और अब्दुल की सैलरियाँ ब्लॉक हुई हुई हैं और हमारी सैलरी से हम कमाते थे। ग्राउंड से जब से 1.5 महीना हो गया कोरोना हुआ, उसके हालत से बहुत बुरे हालात हुए। में 4 से 5 बंदे मेरे पास कांटेक्ट में भी रखे हैं। मैंने ये हाल हुआ है कि इनको सैलरी मैं कहाँ से लूँ। वर्कर हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ भाई। घास को हमने हरा करा हुआ है, लेकिन हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। हम कहाँ से करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा घर किराए का 3 महीने हो गए, मैंने घर का किराया नहीं दिया। बस हम लोग पूरी कोशिश कर सकते हैं कि इन लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाए, बट आपको ये भी बताएं कि सिर्फ क्रिकेट ओरिएंटेड नहीं है, सिर्फ क्रिकेट के प्रॉब्लम्स नहीं है, पूरे स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान में हम उसको भी फोकस करेंगे। अगर आपके पास कोई कंप्लेंट्स हैं, हमें लिखें या हमें वीडियो भेजें, हम ज़रूर उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो जस्ट रिमेंबर, दिस इज़ नॉट क्रिकेट। हम पूरे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बिल्कुल हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, चाहे वो जियो सुपर पे हो रहे हो, जियो न्यूज़ पे हो रहे हो, हम आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, या आप अपने प्रोग्राम में ये तमाम मसाइल को डिस्कस करते आए हैं। मुख्तलिफ एंगल से आपने बात की है। क्या कोई जूरेंगी है अभी तक? जो इदारे हैं उनके सरबराहान के दरमियान मीटिंग्स भी होती रही हैं, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स, इसमें क्या इन मसाइल को डिस्कस किया गया है? कोई प्लानिंग की जा रही है सोल्यूशन के लिए? या दानिश, लोगों को रुलाने के लिए और दिल हल्का करने के लिए, दिल खराश बातें करने के लिए, तल्ख हक़ाइक़ बयान करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है वैसे ये। और 1 घंटे में आप ये सारी चीज़ें बताकर जो है वो लोगों की सिंपैथी तो गेन कर सकते हैं, लेकिन हासिल वसूल कुछ होगा नहीं। मैं काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल टॉप से बॉटम कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको। मैं बस 2-4 चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। आप 1 घंटे के इस शो में पाकिस्तान के 40 खेलों को कैसे डिस्कस कर लेंगे? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास पैसे नहीं है, सही बात, कि वो इन खेलों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके पैसे। अब पाकिस्तान में इस वक्त खेलों का कोई वज़ीर नहीं है। जो इस वक्त फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हैं, जो कि कौमी असम्बली की साबिक स्पीकर हैं, पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर हैं, उनको जो है वो एक मिनिस्ट्री दे दी गई है और शायद एक टेलीफोन दे दिया गया है, एक AC का कमरा दे दिया गया है। और मेरी खालिद सज्जाद खोकर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यार मैं मिलने के लिए गया उनसे। उन्होंने कहा खोकर साहब जो भी बात करनी है आप करें, पैसे नहीं है हमारे पास आपको देने के लिए। तो भाई कौमी खेल के लिए उनके पास देने को पैसे नहीं हैं। फिर आप बात कर रहे हैं कि जनाब दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस वक्त वज़ीर आज़म की मसनद पर मोहतरम इमरान खान साहब बरा जमान है और वो क्रिकेट की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। लोगों की मोहब्बत, लोगों की चाहत, लोगों का खुलूस उनको इस खेल की वजह से मिला है, जिसको आप गेम ऑफ जेंटलमैन कहते हैं। आप बाकी खेलों को छोड़ दें, इमरान खान साहब ने इस क्रिकेट के खेल को खेलने वाले खिलाड़ियों को जो है खून थुकवा दिया है।
आप बात कर रहे हैं कि जनाब हम बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में खेल ठीक हो जाएंगे। इमरान खान साहब 12,000 रुपये एहसास प्रोग्राम के तहत जो है वो गरीब गुरबा में तकसीम कर रहे हैं। 1,35,05,00,000 रुपये का चेक एहसान मानी साहब ने दिया, बहुत बड़ा कारनामा कर दिया उन्होंने, और वो भी उन्होंने अपनी जेब से नहीं दिया, वो भी उन्होंने गरीब खिलाड़ियों के जो है वो पैसों से काट कर और उसके अलावा आपके टॉप ऑफिशियल्स के पैसों से काट कर जो है वो वज़ीर आज़म के कोरोना फंड में दे दिया। भाई उनको ये कहना चाहिए था, वज़ीर आज़म साहब मैं फ्रेंचाइज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 25-25 लाख एक फ्रेंचाइज दे रही है, क्योंकि कोरोना वायरस से आपके आम आदमी मुतासर नहीं है, हमारे खेलों के खिलाड़ी मुतासर हैं। लेकिन कैसे बोलेंगे भाई वो, जब आप किसी से फेवर लेंगे तो आप कैसे बात करेंगे? जब वजीर आजम साहब आपको कह रहे हैं जाए क्रिकेट बोर्ड का आप कमरा संभालने जाके क्रिकेट बोर्ड चला लें, तो कैसे एहसान मानी साहब बात करेंगे कि इमरान खान साहब ऐसे नहीं कर सकता मैं, आप जो कह रहे हैं ये नहीं हो सकता? कैसे बात करेंगे यार एहसान मानी साहब? कैसे उनको इमरान खान साहब को बताएंगे कि खान साहब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता? ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। बनी गाला में हमने वो मनाजिर देखे थे जब वसीम खान, एहसान मानी, जाकिर खान, सुभान अहमद और हारून रशीद साहब और कौन कौन नहीं गया था। इमरान खान से अपने 2 मिनट में मीटिंग ख़त्म कर दी थी, उठाओ इसको, हमें आप क्रिकेट सिखाओगे? इमरान खान साहब अगर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये कह सकते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कुछ कहने और सुनने के लिए बनता नहीं। अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा था, 1,35,05,00,000 रुपये अगर क्रिकेटर्स में ये आप 12-12 हज़ार रुपये के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट भी करते तो 1,000 क्रिकेटर जो है वो खप जाते। लेकिन फातिमा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वो क्रिकेटर्स हैं जो कि 70,000 कोई तनख्वाह ले रहा था, कोई 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था, कोई 1,40,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था, मज़े कर रहे थे, और अब आप उनको 12,000 रुपये का चेक देकर क्या मजाक करेंगे? 12,000 तो उनके घर के लाइट का बिल नहीं होगा। तो बात दरअसल ये आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं? मैं भी एक खिलाड़ी के साथ आपका नाम डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ भी हालिया अरसे में वो पाकिस्तान से खेला, वो एक डिपार्टमेंट में था, उसके पास होंडा सिविक गाड़ी थी, इस वक्त वो जो है वो मेहरान के ऊपर आ गया वो खिलाड़ी। और यहाँ पर अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ खिलाड़ियों के हमें जो है वो बयानात दिखा रहे थे, इसमें एक तारिक हारून साहब भी थे। ये वो तारिक हारून साहब हैं जो रमज़ान में नाज़माबाद में एक टूर्नामेंट हुआ था, तो कामरान अकमल को मोटर बाइक मिली थी, उन्होंने कहा कामरान भाई इसकी जो है ना वैल्यू जो है 70 लाख रुपए है, तो आप जो है ना, सॉरी 70 लाख रुपए बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, 70,000 रुपये है, आप ना मुझे ये 35,000 रुपये दे दो। कामरान अकमल ने कहा ठीक है ओके फाइन। वो बेचारा जो है वो 35,000 रुपये बाइक लेने के लिए, बाद में पता चला भाई वो तो बाइक ही नहीं आई वहाँ से। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं किसको किसके कंधे पर रखकर हम सर रखकर रोएं? इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोग कहते हैं यार आप डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल के जो है ना आपके हाथ उनके गिरेबानों तक चले जाते हैं। भाई मेरे हाथ गिरेबानों तक नहीं जाते। जब आप बड़ी बड़ी अप्रोच लगाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ठंडे कमरों में आकर बैठेंगे तो फिर आपको आंसरेबल भी होना पड़ेगा। कितने पैसे दिए हैं जिन्होंने 30 लाख रुपए लेने, जो 20 लाख रुपए लेने, जो 10 लाख रुपए लेने, एक दिन की तनख्वाह दे दी? यार मजाक कर रहे हैं आप। और ये सारे वो मसाइल हैं जो बनाए नहीं जा रहे, जो हमारे सामने हैं। अगर हम देखना चाहें, अगर हम अपने आप को इन लोगों के शूज में रखें सिकंदर, तो फिर आपको एहसास होगा कि मसाइल किस हद तक बड़े हुए हैं। और अभी तो जैसे अतीक या भट्टी साहब कह रहे थे कि अभी तो आगाज है, ये मसला आगे चलना है, तो सॉलिड प्लानिंग चाहिए होगी हमें, उसके बगैर मुमकिन नहीं हो पाएगा। I would like you to wrap it up, इस बार हम थोड़े फिटनेस और इस पे भी बात करनी है, तो फिर you know I think मुझे पता है कि आप उस पे और बात करें। सॉरी टू इंटरव्यू जी जी जी। अभी आप कह रही थी ये बहुत बड़ा मसला है, हम लोग इसके बाहर नहीं निकल सकते, और आप कह रही हैं सिकू रैप अप करें, हम दूसरे टॉपिक पे हम रोजाना रिलेटेड अगला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है सर, ऑफ टॉपिक नहीं जाए। राइट, मैं जल्दी जो बातें हुई ना उनके पर जल्दी वाइंड अप कर देता हूँ। टॉप प्लेयर्स की आपने बात की, ज्यादातर आइसोलेशन में चले गए जी, हम तो आइसोलेशन में चले गए अपने बेगम के साथ। अरे भाई आप अगर आइसोलेशन में चले गए तो आगे क्या होगा? सिकंदर बख्श साहब वो बेगम के साथ आइसोलेशन में चले गए, उस पे भी आपको इतराज है? नहीं, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, ये मैं पाकिस्तान कहते हैं ना कि अपने घर से शुरू होती है चैरिटी। तो पीसीबी को ये मैं बताना चाहता हूँ, आपने डोनेशन दिया, नंबर बनाना चाह रहे थे। अच्छा, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर शाहिद अफरीदी आज ये बेड़ा उठा ले के चले मैं फंड्स जमा करता हूं, तो मैं अपनी जो पेंशन, मैं तनख्वाहवार आदमी हूं, मुझे तनख्वाह नहीं मिलता, तनख्वाह के अलावा कहीं से मेरी आमदनी नहीं है, जो तनख्वाह मिलती है मैं उस पर गुजारा करता हूं। सिकंदर बख्श साहब आ गया पेंशन का चेक आपका? मेरा पेंशन का हो गया चक्कर जो था, तो उसमें से पैसे तो नहीं काट लिए उन्होंने वज़ीर आज़म फंड के लिए? नहीं, कोई नहीं काटे, काटेंगे तो मुझे फकर नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उस चेक को जो मुझे पेंशन का मिलता है मैं उस फंड में देने को तैयार हूँ। आज शाहिद अफरीदी या कोई बड़ा क्रिकेटर जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो ये बेड़ा उठा ले के जी हम चंदा जमा करके इन सारे ग्राउंड मैन इनको हम कुछ ना कुछ फंड देते हैं, मैं अपना चेक जो है उधर दे दिया करूंगा जब तक कि ये इशू खत्म ना है। हालांकि मेरे पास कोई आमदनी नहीं है सिवाय सैलरी के, मैं देने को तैयार हूँ।
और मगर ये कि कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा इसका बेड़ा उठा दे। और सिर्फ जितने भी क्रिकेट लवर्स है वो सब देंगे, मतलब कुछ ना कुछ दे, 500 रुपए तक भी दे। बिल्कुल मैं देखें इस वक्त सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है। जैसे याया ने बोला कि ठंडे कमरों में बैठे हैं, वहाँ से ऊपर से आ गए हैं सारे। पाकिस्तान में नहीं थे ये लोग, अचानक आ गए। जिस तरह के हमारे कैबिनेट के अंदर हमने देखा है कि सारे टेक्नोक्रेट हैं, ये भी बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हैं। तो भाई आप लोग खुदा के वास्ते, शेख रशीद साहब ने भी किया, हमने अभी आर्ट काउंसिल का आपको बोला, आप भी इन क्रिकेटर्स, ये आपकी कम्युनिटी है, आपके लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। मैं तो तैयार हो गया हूँ देने के लिए, अपना जो पेंशन का चेक है मैं देता हूँ, एक फंड कायम कर दें, मैं उधर दे दिया करूँगा। ठीक है, हम कोशिश करें कि सॉलिड सॉल्यूशन से बात करें। एक नंबर दे रहा हूँ मैं जी, 0324 210 228, जिसको स्पोर्ट्समैन को जो इश्यूज़ हैं वो इसके ऊपर अपनी छोटी सी क्लिप बना के भेजता रहे। हम हर प्रोग्राम में एक आधे को दिखा दिया करेंगे ताकि उनका ये इशू ख़त्म ना हो। हम जब प्रोग्राम के आगाज़ में रमज़ान क्रिकेट का जिक्र कर रहे थे, और अगर हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे इदारों को भी देखें तो हर इदारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत काम कर रहा है कोरोना वायरस में। क्या भट्टी साहब ऐसा हो सकता है कि हम अगर रमज़ान क्रिकेट पर आ जाएँ तो रमज़ान क्रिकेट को पॉसिबल बनाने के लिए कुछ SOPs को फॉलो करके इसको करा सकें, क्लोज ग्राउंड्स में हो रहे हों, ताकि रोजी चलती रहे? कोई ऐसी चीज हम कर सकते हैं ताकि गाड़ी चलती रहे? क्रिकेट इम्पॉसिबल नजर आ रही है, इसलिए कि ऑर्गेनाइजर जो हैं वो भी तैयार नहीं है, जिनके पास ग्राउंड है वो भी तैयार नहीं है। फिर सबसे बढ़कर क्रिकेट बोर्ड जो NOC देता है, क्रिकेट बोर्ड भी NOC की तैयार नहीं है। बेसिकली क्रिकेटर्स को रमजान क्रिकेट से अच्छे खासी पैसे मिल जाते थे। मेरा ख्याल कोई छोटे मोटे खिलाड़ियों को 2-2.5 लाख रुपए मिल जाते थे, बड़े खिलाड़ी ईद से पहले 8-10 लाख रुपए कमा लेते थे। लेकिन रमजान क्रिकेट का ना होना बहुत बहुत फिर कुछ लोग लीग क्रिकेट खेलने चल जाते थे। देखिए अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया तो लीग क्रिकेट के लिए न जाना यहाँ भी अलग डिस्काउंट हो रहा है। तो क्रिकेटर्स के लिए मसाइल बहुत है, लेकिन जिन लोगों ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद कर दिया, देखिए अब तो ये हिस्ट्री बन गई, डिपार्टमेंट्स ने अपनी टीम को बंद कर दी। मेरे ख्याल में ये सख्त और मुश्किल फैसला इमरान खान साहब के कहने पे लोगों ने किया है, तो जिसका खमियाजा मेरा ख्याल हम साल तक भुगतते रहेंगे। और तारीख जो है इन लोगों को माफ नहीं करेगी जिन्होंने डिपार्टमेंट की टीमों को बंद किया और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को पाकिस्तान के इस नेशनल सर्किट से बाहर लेकर गए। क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट एक तरफ खिलाड़ियों के जो पेट थे वो भी भर रहे थे, लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे थे, लेकिन उससे एक क्वालिटी क्रिकेट आ रही थी। देखिए एसोसिएशन या रीजन की क्रिकेट से वो क्वालिटी क्रिकेट नजर नहीं आ रही। इस साल हमने देखा कोई 70 के करीब फर्स्ट क्लास सेंचुरियां बन गई, लेकिन क्वालिटी कहां पर है? डिपार्टमेंट में एटलीस्ट क्वालिटी थी, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करके वो मेरे ख्याल में बड़ा फैसला इन्होंने किया है, जिसका खमियाजा शायद हमारी क्रिकेट की नस्लें अगले 20 साल तक तो महसूस करेंगे। डिपार्टमेंट क्रिकेट को अगर आप रिवाइव भी करेंगे तो डिपार्टमेंट परमानेंट जॉब्स नहीं देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब अगर डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट अगले सीजन में शुरू होता है तो 2 महीने 3 महीने के लिए नौकरी दे देंगे, लेकिन वो परमानेंट जॉब जो लड़कों की चली गई वो इतना नुकसान हुआ है कि मेरे ख्याल में जिसका इजाला शायद अगले 15-20 साल तक भी हम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल प्रेसिंग इश्यूज हैं। फातिमा एक चीज कह दूं मैं कुछ जस्ट शॉर्ट बिकॉज़ जल्दी से मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं जो हमारे उस पे नहीं होते, पैनल पे नहीं होते, उनसे भी छोटा इस डिपार्टमेंट क्रिकेट के बारे में पूछा जाए कि होनी चाहिए नहीं चाहिए, और खास तौर पे जो क्रिकेट कमेटी है जो कुछ नहीं करती मगर क्रिकेट कमेटी है, उनके व्यूज भी उनके जरूर व्यूज लिए जाएंगे। जब आप क्रिकेट कमेटी में हैं आप बताएं ताकि दुनिया को सामने उनको एक्सपोज करना चाहिए। बात कर रहे हैं सिकंदर बख्श साहब, आप कह रहे हैं कुछ नहीं करते, बैठते ना क्रिकेट कमेटी की मीटिंग में चाय पीते हैं, ठंडे कमरे में बैठते हैं कुर्सी पे, और इससे ज्यादा क्या करना है? अभी आप लोग भी थोड़ा हम ये सास बहू के झगड़े ब्रेक के बाद कर लेंगे। ब्रेक के बाद हम लोग लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, बट इसी कन्वर्सेशन मैं आपको ब्रेक में बताती हूँ कौन है, ठीक है? विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स विल कंटिन्यू अ कन्वर्सेशन अबाउट ये रमजान क्रिकेट, इसके भी क्या आफ्टर मैथ होगा, बट ऑल ऑफ दिस आफ्टर ब्रेक। स्टे विद अस।